स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ रूल फॉलो करें जो कि WD गैन द्वारा बताए गए हैं, गैन थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने 7 रूल, बेसिक रूल बताए हैं। अगर आप बिगिनर हैं या एक्सपर्ट हैं तो ऐसे 7 रूल जो आपको फॉलो करने चाहिए जब भी आप कोई भी शेयर या अपनी ट्रेड बाय और सेल कर रहे हों। तो ये 7 गोल्डन रूल बताए हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा और साथ साथ आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का भी इसमें पता चलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे जो पहला रूल है वो है बाय एट न्यू हाइज और ओल्ड टॉप्स, यानी कि जितने भी पुराने जो भी टॉप लगे हैं या फिर अगर कोई ऑल टाइम हाई लगा है तो वहां पर शेयर को बाय करना चाहिए, राइट। तो ये कोटक बैंक का मैंने एग्जांपल खोल रखा है, ऐसे ही आप कोई भी किसी भी अलग अलग शेयर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये यहाँ पे जो मैंने ये वाली जो लाइन खींच रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप कितने सारे टॉप लगे हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर भी, यहाँ 9 10 11 12, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं है ये। तो ये कितने सारे टॉप लगे हैं। तो ये कह रहा है कि जब इसको कोई भी क्रॉस करे कैंडल क्लोजिंग में तो वहां पर बाय ट्रेड बनती है और वो भी अच्छी खासी कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, हालांकि ये यहाँ पर भी इसने कराया है लेकिन थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया है, फिर यहाँ पे भी अच्छी खासी कैंडल करी फिर नीचे आ गया है। तो अपने अपने यहाँ पर स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करेंगे। फिर इसने फिर से यहाँ पर डिसाइसिव कैंडल दिया और फिर यहाँ पर रिटेस्ट करके फिर से ऊपर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बार बार में नीचे आया है, फिर रेजिस्टेंस को टच किया है। तो जितने सारे टॉप लगते जाएंगे वो आपका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जब भी कोई ट्रेड नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। अगर कोई ऊपर से नीचे आता है तो वो सपोर्ट जोन का काम करता है। तो ये कह रहा है कि जितने भी टॉप पर आकर कोई भी ट्रेड रुकते हैं और वह ऊपर जाती है, ऊपर की ओर जाती है अच्छी कैंडल के साथ, एक ग्रीन कैंडल के साथ, डिसाइसिव कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल के साथ, तो वहां पे आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, बाय अबव ओल्ड लोज, ठीक है। तो जो ओल्ड लो लगे हैं अगर वहां पर आने के बाद अगर ऊपर जाती हो तो भी बाइंग पोजीशन बनती है। जैसे कि अब ये जो कोटक बैंक का जो शेयर है, ठीक है, अब यहाँ पर इसने एक लो बनाया, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस बना तो ये सपोर्ट की लाइन में बन गई, तो ये लो बनाया, ये लो बनाया, तो ये लो बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाया। तो यहाँ जब ये कोटक बैंक आया और हल्की सी यहाँ पे आने के बाद ग्रीन कैंडल दी तो वहां पर बाइंग पोजीशन बनी। इस कोटक बैंक से मैंने बहुत रुपए कमाए हैं। जब भी ये इस लेवल पे है, मैं बीच में कहीं ट्रेड करता ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो जब कभी भी 1600 के आसपास कभी भी आता है तो मैं फुल बाइंग करता हूँ, ठीक है। एक बार मार्केट बहुत खराब चल रही थी तो यहाँ पर जब ये ट्रेड आई तो मैंने बाइंग कर ली थी, लेकिन और ज्यादा नीचे गई तो मैंने पैनिक होकर उसको बेचा नहीं, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये जाएगा। तो मैंने उसको एवरेज करके और ज्यादा इसकी क्वालिटी बढ़ाई, ठीक है। तो अपना अच्छा खासा यहाँ पर कहीं पे भी आप इसको बेच सकते हैं। तो ये इसके एक कहने का मतलब ये है, जब भी लो लेवल्स पे है पुराने, जितना ज्यादा लो लेवल पुराने आके रुकेंगे या टॉप लगेंगे उतना ज्यादा वो स्टॉप रेजिस्टेंस या सपोर्ट की लाइन उतनी ही ज्यादा तगड़ी होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब मैं बताता हूँ रूल नंबर 3, सेल बिलो ओल्ड टॉप्स। अब ये कह रहा है कि जो ओल्ड टॉप से टच हो गया अगर वो रेड कैंडल नीचे जाना शुरू कर दे तो बेचना शुरू कर दो, ठीक है। अब जैसे यही लाइन है, अब यहाँ पर आके देखिए कितनी बार यहाँ आके नीचे गया, यहाँ पे टच करके नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, ठीक है, और फिर नीचे गया। जब ये नीचे बनानी शुरू करती फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, ठीक है, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया। तो इस तरीके से कह रहा है कि जब भी पुराने टॉप को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लाइन हो और वहां जाने के बाद अगर वो नीचे की लाइन बनाना शुरू कर दे तो वहां पर ये कह रहा है कि सेल करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं WD गैन साहब। फिर फोर्थ रूल में वो कह रहे हैं कि सेल एट न्यू लोज। जो कह रहे हैं कि जब भी कोई नया लो बनाए तो वहां पर सेल करना हमारे लिए ज्यादा सही रहता है। तो अपना जो कोई भी ट्रेड होता है, अगर कोई पुरानी मार्केट चल रही हो तो वैसे तो ऊपर ही जाती है, लेकिन बाय चांस अगर वो बिल्कुल अपना लो लगा देगा, सपोज करो यहाँ से ही अगर उसका शुरू है 600 रुपए से, IPO निकला 600 रुपए से, अगर तो सपोज करो 600 रुपए से अपना IPO निकाला, अगर वो सपोज करो इससे भी नीचे अगर चला जाता है IPO खुलने के थोड़े दिन बाद, अगर वो लो लगा देता है तो वहां पर एक तो बेचना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, अगर कोई लो बनाता जा रहा है और वो उससे नीचे जाता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग अगर जिस सपोर्ट की लाइन है
तो वहाँ से भी सेल कर देना चाहिए। अब देखिए ये बहुत अच्छी वाली लाइन थी ये वाली, ठीक है, ये सपोर्ट के हिसाब से भी और रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे दोनों पर आके रुका था। लेकिन कोविड के टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने ये ब्रेक करा, इसने जैसे ही ये ब्रेक करी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेक करी तो कितना लो लगाया, और ये लो इस लो के बराबर। अगर किसी ने इसका सपोर्ट मान पहले की लाइन अगर किसी ने यहाँ पे अगर खींची होगी लाइन यहाँ पर, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये देखिए यहाँ पर भी स्टॉप रेजिस्टेंस, स्टॉप लो, स्टॉप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं, तो आपको पता चल जाता कि कोविड वाली लाइन भी यहीं एक्सेप्ट आके रुकी और यहीं से इसने रिवर्सल दिया है। तो ये फोर्थ रूल यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि फोकस ऑन क्लोजिंग प्राइस। जो मैं आपको कह रहा था ना, डिसाइसिव कैंडल दे रही है या नहीं दे रही। अब जैसे मान लो कोई भी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, तो कोई भी जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर जब कोई स्ट्रॉन्ग या डिसाइसिव कैंडल बनती है तभी उसका ब्रेकआउट माना जाता है। और अच्छी खासी यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। और ये देखिए बीच में कितनी सारी छोटी छोटी कैंडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, तो ये क्लोजिंग प्राइस को मानेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये वाली जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, अगर कोई इस तारीख को 19 फरवरी 2020 को सुबह सुबह उसने किसी ने देखा, तो क्या होता है कि मार्केट खुली होगी, यहाँ पे उसने देखा वो छुट्टी है, तो भाई इसने जो रेजिस्टेंस वो तोड़ दिया और मार्केट सीधी खुली है 1739 रुपये में, लेकिन खुलते ही गिरने लग गई, ठीक है। तो हम अपनी यहाँ पोजीशन नहीं बनाएंगे, हमेशा क्लोजिंग देखनी है हमें कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट खुल रही है और उसके बाद खुलते नीचे जा रही है तो वो कोई अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता। या फिर अगर कोई भी रेजिस्टेंस उसको तोड़ रही है मार्केट और एक बार दिन में तोड़ देती है, अच्छी खासी ऊपर चली जाती है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो धीरे धीरे नीचे आ जाती है, तो भी उसका कोई खास बाई सिग्नल नहीं माना जाता। तो इसीलिए रूल नंबर 5 कहता है फोकस ऑन योर क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। अब रूल नंबर 6 से कहता है कि ऑलवेज यूज स्टॉप लॉसेस, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में आप एक ब्लाइंड ट्रेड कर रहे होते हैं। अब सपोज करो किसी ने ये सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो लाइन है, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी, किसी ने यहाँ पे बाइंग कर लिया, ठीक है। अब उसने अच्छा खासा यहाँ पे उससे पहले वाली कैंडल का अगर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो यहाँ पे रेड कैंडल में वो पैनिक नहीं हुआ होगा कि स्टॉप लॉस ने यहाँ कहीं का लगा रखा है, अब वो ऊपर भी गया। अगर कोई यहाँ पर बेच के निकल लेता तो प्रॉफिट में आ गया, लेकिन अपना उसने कोई टारगेट ऊपर सेट कर रखा है, तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये उसके बाद नीचे आके और यहाँ कहीं उसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब देखिए अगर यहाँ पे इसे नहीं बेचा होता तो ये थोड़ा सा ऊपर जाकर कितना नीचे आया है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और रूल नंबर 7 फिर कहता है नेवर रिस्क मोर देन 10% ऑफ योर कैपिटल। सपोज करो आपके पास अगर 50,000 रुपये का कैपिटल है, तो कोई भी 5,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर 1 या 2 बार लगातार लॉस हो रहा है उसमें भी, तो आपको अपना जो अमाउंट है वो और कम कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन 10% से ज़्यादा किसी भी कैपिटल में आपको नहीं लगाने चाहिए। तो ये WD गैन की 7 गोल्डन रूल मैंने बताया इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ ये आपको गोल्डन रूल अच्छे से समझ में आएंगे और आप इनको फॉलो करेंगे, और आज ही अपने चार्ट में जाके टॉप जो बनाए हैं और लो जो बनाए हैं वहाँ पे अच्छी खासी लाइंस खींच लेंगे। आपको लाइंस खींचनी आ गई होंगी, आपको प्राइस एक्शन समझ में आया होगा, इसमें लाइंस खींचनी आ गई होंगी, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना आ गया होगा। टेलीग्राम के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ रहा होगा कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दो, तो इस तरीके से आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी खुद देख सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, टेलीग्राम वाले की अलग स्ट्रैटेजी होती है, आप उनको देखते हैं, ट्रेड करते हैं, लॉस खा के बैठ जाते हैं, उनको वालिया देते हैं। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, और अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी हर एक के ऊपर वर्क नहीं करती, ठीक है। तो ये और आगे मैं बताऊंगा ऐसे ही WD गैन के और नए शेयर में निकाल के लेके आता रहता हूँ, कौन से शेयर बढ़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो WD गैन साहब की, और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की जानकारी और शेयर्स जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो भी मार्केट की न्यूज़ हैं, वैसी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।